बारिश का समय आते ही ना बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं क्योंकि इस समय उनके शरीर की प्रकृति में काफ़ी कुछ बदलाव होता है जिसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आयुर्वेद चरक संहिता के अंतर्गत और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के खजाने से कुछ ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बारिश में बीमार होने से बच सकते हैं, साथ ही आपका बारिश बहुत ही अच्छा जाएगा। बारिश के दिनों में ना आपको कुछ ऐसी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है जो आपको बारिश के टाइम हेल्दी रखे और बीमार ना पड़ने दे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बारिश के दिनों में आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ों की सावधानी आपको रखनी चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोषाज होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, जब गर्मी के बाद तुरंत बारिश होता है, गर्मी में आपका जो वात होता है वो एक्यूमुलेटेड रहता है, इकट्ठी हुई रहती है, जो कि बारिश के टाइम आते ही वो बढ़ जाती है। तो बारिश के टाइम पे आपकी वात प्रकृति बढ़ती है, यानी कि शरीर में वायु जो है इम्बैलेंसेस होती है। साथ ही आपका जो जठर अग्नि होता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। तो जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो पचने में काफ़ी टाइम लेता है। किसी को ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, पेट फूला-फूला सा लगता है। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगता है क्योंकि इस टाइम पे आपके शरीर में वात दोषास बढ़ जाते हैं और पित्त दोषास जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा होना चालू होता है, यानी कि बारिश के टाइम पे पित्त का संचय होता है, जो कि आने वाले सीज़न में आके बढ़ जाता है। तो इस टाइम आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी प्रकार के हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उसे आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे जर्म्स होती है, बैक्टीरियाज होती है, जो कि पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा मौजूद होती है। साथ ही यह आपके वात को बढ़ाता है, तो उस टाइम पे पत्तेदार सब्जियां मत खाइए। अगर आपको खाना है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसको आपको इस तरह से खाने की सब्जियों को आप अच्छे से पानी में उबाल लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, फिर उसको हल्के से तेल में छौंका लगाकर पकाइए। मिल्क, इस टाइम पे जो है दूध लेना अच्छा नहीं होता क्योंकि आपका इस टाइम कफ दोषास में वृद्धि होती है, यानी कि जब बाहर मौसम ठंडा होता है तो शरीर में कफ दोषास बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप दूध लेते हैं तो शरीर में भी कफ बढ़ेगा। तो इस टाइम पे आपको दूध अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको दूध की हैबिट है तो आप दूध को हल्दी डालकर या ड्राई फ्रूट्स डालकर ले सकते हैं। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां, किसी भी तरह के जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, कोशिश करें उसको स्टीम करके लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पे कफ बढ़ा रहता है, वात बढ़ा रहता है, तो यह और ज़्यादा उसको बढ़ा देगा। तो फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो उसको स्टीम करके, या फिर फ्रिज का नहीं लेना है आपको। कच्ची सब्जियों या कच्चे सलाद का भी प्रयोग आप ना करें क्योंकि इस टाइम पे डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो रहता है, तो यह पचने में काफ़ी मुश्किल होगा। जितनी भी तरह की फ्राइड फूड है, स्ट्रीट फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको आप अवॉइड करें। साथ ही सेक्सुअल इंटेलिजेंस या बहुत हैवी एक्सरसाइज, हार्ड वर्क आप इस टाइम पे कम करें क्योंकि इस टाइम पे आपका जो शारीरिक बल होता है वो कम होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा वेस्ट हो सकती है, आपका जो शारीरिक बल है वो कम हो सकता है। दिन में सोना आप अवॉइड करें क्योंकि दिन में सोने से आपके शरीर में रूखापन बढ़ सकता है। ऑलरेडी आपके शरीर में रूखापन होता है क्योंकि जब बारिश का समय होता है तो मिट्टी से जो मॉइस्चर होता है, जो इवापोरेशन के थ्रू आपके एनवायरनमेंट में तो ह्यूमिडिटी रहता है पर आपकी बॉडी में ड्राइनेस होती है। इस टाइम पे आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। जितने भी तरह के फर्मेंटेड फूड है, अल्कोहल है, इसे आपको नहीं लेना चाहिए। सेम थिंग कफ को बढ़ाएगा और वात को भी बढ़ाएगा। क्या नहीं करना चाहिए तो समझ गए हम। अब क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले चीज अनाज में ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए। इस टाइम पे जो है सबसे अच्छा आटा होता है गेहूं का आटा। लोग सोच रहे होंगे इन्होंने मिलेट्स नहीं बोला। मिलेट्स इसलिए नहीं क्योंकि मिलेट्स जो है वो हमारी बॉडी को ड्राई करता है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो रूखापन होता है, उनमें मॉइस्चर कम होता है एज कंपेरिजन टू व्हीट। तो आपको इस टाइम पे गेहूं के आटे की बनी रोटी खानी चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर को मॉइस्चर देता है। अगर आप मिलेट्स खा रहे हो तो उसको आप घी लगाकर या हल्का सा ऑयल लगाकर आप लीजिए, और अगर गेहूं की रोटी ले रहे, घी लगाकर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है ये।
आपको किसी भी तरह का पराठा नहीं लेना है क्योंकि इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। इस टाइम पे आपकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ती, यानी कि एसिडिटी होने की ज़्यादा चांसेस होती। तो जितने भी टाइप के अल्कलाइन फूड है आप उसे लीजिए। चावल का मान बहुत ही अच्छा होता है। आप पुराने वाले चावल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो चावल है घर में उसको आप हल्का सा भून कर अगर आप पकाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है आपको। खाने से पहले ना छोटा अदरक का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है आपके पाचन शक्ति के लिए। तो आप अदरक का, तुलसी का, गिलोय का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बारिश के दिनों में आपको बीमार होने से बचाएगा। बारिश के दिनों में मेनली आपको ना स्टीम या बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर आप सब्जियाँ भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला मत डालिए, आप उसको स्टीम करके लीजिए, क्योंकि मसाला डालेंगे तो अगेन आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगा। सुबह-सुबह चाय के बदले आपको हनी और जिंजर का काढ़ा लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, या जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो वो तुलसी का या कैमोमाइल टी का या लेमन ग्रास टी का काढ़ा ले सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और दालों में बात करें तो उड़द दाल नहीं लेना है, इसकी जगह पे आपको मूँग या अरहर की दाल लेनी है। और साथ ही जितना भी अनाज है, दाल है या राइस है, उसको आपको कुकर में नहीं पकाना है, उसको खुले बर्तन में आप पकाइए, क्योंकि यह पचने में आसान होता है और साथ ही बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता। सब्जियों की बात करें तो लौकी, तोरई, टिंडा, घिया, परवल, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा जो भी सब्जी आप खाते हैं तो उसको आप कम मिर्च मसाले में पका के खाइए। इस टाइम पे आपकी वायु जो होती है बढ़ी हुई रहती है, तो उसके लिए ना हरितकी का चूर्ण बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हरितकी का चूर्ण 1 ग्राम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं लंच में। कभी भी खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। छाछ में अगर आप पिपली या सोंठ डालते हैं तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, मौसम ठंडा होता है। हींग, करी और जीरा का अगर आप छौंका लगाते हैं तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। आपके कफ को ये नहीं बढ़ने देता है। कोशिश ये रहे कि जो छाछ है वो फ्रेश हो और खट्टी ना हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है सोंठ की चाय लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में। इसके अलावा कुछ टिप्स मेरे साइड से ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो शूज़ पहनिए। बारिश वाला जो शूज़ आता है आप वो पहनिए, ताकि बाहर जो गंदा पानी है उससे आपको इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जब आप सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि इस टाइम पे मॉस्किटो बहुत होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान आप रखें। आप कभी भी कॉइल का या फिर जो गुड नाइट वाला आता है वो कम यूज़ करें, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी जगह पे आप मच्छरदानी का ही प्रयोग करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।